नमस्कार। आज हम एक अमेरिकी स्नाइपर की जिंदगी और उसके जो अनुभव रहे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, और ये जानकारी एक अमेरिकी स्नाइपर की कहानी के कुछ हिस्सों पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को बताना नहीं है, बल्कि उस सैनिक के सफर के जो अहम पड़ाव थे, जो उसके सामने मुश्किलें आईं, उनको समझना है। बिल्कुल, कहानी का जो भावनात्मक पहलू है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और कहानी शुरू होती है एक बड़े ही तनाव वाले सीन से। सोचिए, एक स्नाइपर है छत पर, नीचे से अमेरिकी फौजियों का काफिला गुजर रहा है और सड़क पर एक औरत एक बच्चे को कुछ देती है। वो एक ग्रेनेड निकलता है। हाँ, और फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ पल हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी की शुरुआत से। कहानी हमें ले जाती है टेक्सास। उसका बचपन वहीं बीता। शिकार का शौकीन था, बंदूक से बचपन से ही वास्ता था। और उसके पिता का एक फलसफा था जो उसने सिखाया था। हाँ, वो कहते थे कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। भेड़े यानी आम लोग, भेड़िए मतलब बुरे लोग, और शीप डॉग्स मतलब रक्षक। बिल्कुल, जो भेड़ों की रक्षा करते हैं भेड़ियों से। और ये बात उसके मन में मतलब बहुत गहराई तक बैठ गई। ये सिर्फ एक कहावत नहीं रही उसके लिए। तो ये शीप डॉग वाली सोच ने ही उसे आगे का रास्ता दिखाया। हाँ, काफी हद तक। जब उसने अमेरिकी दूतावासों पर हमले देखे टीवी पर, उसे लगा कि ये भेड़िए हमला कर रहे हैं और उसका फर्ज है शीप डॉग बनना। जी, इसीलिए उसने फैसला किया नेवी सील्स में जाने का। अमेरिका की सबसे क्या कहते हैं एलीट स्पेशल फोर्स मानी जाती है ये। और सील ट्रेनिंग तो मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। उफ हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ने वाली ट्रेनिंग। बहुत लोग नहीं टिक पाते, पर वो डटा रहा। और इसी मुश्किल वक्त में उसकी जिंदगी में कोई और भी आया। हाँ, ताया। उससे मुलाकात हुई, फिर शादी भी हुई। शायद ये जंग में जाने से पहले उसकी जिंदगी का वो सुकून वाला हिस्सा था। फिर 9/11 हुआ, दुनिया बदल गई और उसे इराक भेज दिया गया। जी, स्नाइपर का रोल, ऊंचाई से अपने साथियों को कवर देना, उनकी हिफाजत करना। और वहीं उसे वो मुश्किल निशाना लेना पड़ा। वो माँ और बच्चा जिसके हाथ में ग्रेनेड था। मतलब युद्ध के हिसाब से शायद जरूरी था, पर एक इंसान के तौर पर ये बहुत भारी फैसला रहा होगा। यकीनन इसका असर तो पड़ा ही होगा। बिल्कुल, ये वो पहला मौका था जब शीप डॉग की भूमिका का जो नैतिक बोझ है वो सीधे महसूस हुआ होगा। इसके बावजूद उसकी निशानेबाजी कमाल की थी। साथ ही उसे लेजेंड बुलाने लगे थे। हाँ, लेजेंड। एक तरफ तो ये गर्व की बात थी कि वो सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की जान बचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये लेजेंड का टैग शायद एक बोझ भी बन गया। हर मिशन पर उम्मीदें और बढ़ जाती थीं। सही कहा। और युद्ध सिर्फ हीरो बनने की कहानी नहीं होती। उसका सामना द बुचर ऐसे बेरहम दुश्मन से भी हुआ। हाँ, वो ड्रिल मशीन वाली जो घटना थी एक इराकी बच्चे के साथ, वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब चीजें दिखाती हैं कि युद्ध कितना भयानक और अमानवीय हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की भी परीक्षा है। और फिर एक और चुनौती थी मुस्तफा। दुश्मन स्नाइपर? हाँ, कोई आम स्नाइपर नहीं, एक सीरियाई ओलंपिक शूटर, बहुत माहिर। इन दोनों के बीच तो जैसे एक पर्सनल दुश्मनी सी हो गई थी। इन सब तजुर्बों का असर घर वापसी पर तो दिखना ही था। हाँ, जब वो छुट्टी पर घर आता था तो वो यहाँ होता ही नहीं था। मतलब शरीर यहाँ पर दिमाग वहीं इराक में, एकदम चुप, खोया हुआ, बेचैन। टाया की कोशिशें उसे वापस लाने की वो भी काफी मुश्किल रही होंगी। बहुत ज्यादा। घर का शोर, बच्चों की आवाजें तक उसे परेशान करती थी। ये दिखाता है कि जंग सिर्फ फौजी पर नहीं, उसके पूरे परिवार पर असर डालती है। और फिर जंग में अपने साथियों को खोने का दर्द। मार्क ली, उसका करीबी दोस्त, मारा गया। हाँ, और मार्क ली का वो खत जो उसने मरने से पहले लिखा था, उसने इसे और ज्यादा झकझोर दिया। उस खत में ऐसा क्या था? उसमें मार्क ने युद्ध के मकसद, इन कुर्बानियों के मतलब पर सवाल उठाए थे। वो सिर्फ एक मौत नहीं थी, वो एक दोस्त की मौत थी जो सोचने पर मजबूर कर रही थी। और फिर एक और दोस्त बिगल्स, वो भी बुरी तरह घायल हो गया। जी, ये नुकसान ये उसे अंदर से तोड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच उसने मुस्तफा को मार गिराया, वो भी कोई 1 मील से ज्यादा दूरी से। अविश्वसनीय निशाना था वो। हाँ, एक बड़ी कामयाबी। पर क्या इससे सुकून मिला? शायद एक पल के लिए, क्योंकि फौरन बाद ही उनके ठिकाने पर हमला हो गया। और भागते वक्त हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए वो रेत का तूफान भी था। उसने अपनी स्नाइपर राइफल वहीं छोड़ दी। जानबूझकर या
पता नहीं क्या वो बस जल्दबाजी में हुआ या वो एक तरह से उस राइफल से, उस जिंदगी से पीछा छुड़ाने का एक इशारा था। ये सवाल रह जाता है। घर वापसी इस बार तो और भी मुश्किल रही होगी। पीटीएसडी? हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो सारे भयानक मंजर, वो डर, गुस्सा, बेचैनी। थेरेपी में उसने एक बात कही जो बहुत सोचने वाली है। क्या कहा? उसने कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों को बचा रहा था, पर अफसोस इस बात का है कि वो सबको नहीं बचा पाया। वो शीप डॉग वाला बोझ। बिल्कुल। थेरेपिस्ट ने फिर एक अलग रास्ता सुझाया, दूसरे घायल वेटरन्स की मदद करने का। और ये काम कर गया? हाँ, कमाल का काम किया। जब उसने दूसरे वेटरन्स को शूटिंग सिखाना शुरू किया, उनसे बात करनी शुरू की, तो उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। वो उन लोगों को समझ पा रहा था और वो लोग उसे। ये आपसी सहारा, ये उसके खुद के ठीक होने की प्रक्रिया बन गया। परिवार के साथ भी रिश्ते सुधरने लगे? जी, वो धीरे धीरे वापस जिंदगी में लौट रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंत बहुत दुखद हुआ। हाँ, यही विडंबना है। एक और पूर्व सैनिक जिसकी वो मदद करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो शूटिंग रेंज पर ले जा रहा था, उसी ने उसे गोली मार दी। ओ, जिस शीप डॉग ने इतनी जानें बचाई, उसे ही एक ऐसे शख्स ने मार दिया जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोग आए थे। ये दिखाता है कि लोगों की नजर में वो क्या था। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक सैनिक के दो मोर्चों की लड़ाई है, एक जंग के मैदान पर और एक घर पर, अपने अंदर। बिल्कुल। शीप डॉग बनने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, उन गहरे जख्मों से कैसे उभरा जाता है, और कैसे दूसरों की मदद में ही शायद खुद को वापस पाया जा सकता है, ये सब इस कहानी में है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध किसी इंसान के मन पर, उसकी आत्मा पर कितना गहरा असर छोड़ सकता है। और क्या वो रक्षक, वो शीप डॉग जो हमेशा दूसरों को बचाता है, क्या उसे कभी अपने लिए सच्ची शांति मिल पाती है? ये एक बड़ा सवाल है।